नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगी शेख हसीना। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगी। जानकारी के अनुसार पीएम शेख हसीना ढाका से आज शाम 4 बजे नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी। शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के बाद वो 9 जून को बांग्लादेश वापस आएंगी। सीबीएसई रिजल्ट में बड़ी गड़बड़ी, बोर्ड ने स्कूलों को फिर से मूल्यांकन करने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीबीएसई रिजल्ट में प्रैक्टिकल और थ्योरी मार्क्स के बीच बड़ा अंतर पाया है, जिसके बाद सीबीएसई ने कुछ स्कूलों को फिर से प्रैक्टिकल एग्जाम का इंटरनल असेसमेंट करने की सलाह दी है। सीबीएसई सचिव हिमांशु गुप्ता ने कहा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सीबीएसई से संबंध 500 स्कूलों में कुछ विषयों के 50% या इससे अधिक स्टूडेंट्स को थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षा में मिले अंकों में बड़ी गड़बड़ी मिली है। प्रैक्टिकल व थ्योरी मार्क्स में बड़ा अंतर पाया गया है। मोदी 3.0 में बिहार सीएम की कितनी चलेगी? नीतीश कुमार के करीबी ने बता दी अंदर की बात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब देश की राजनीति में किंग मेकर के रूप में उभरे हैं। बिहार में 12 सीट जीतकर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने सबको चौंका दिया है। अब वह एनडीए के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि मोदी 3.0 में जेडीयू की भूमिका क्या होगी। सवाल का जवाब खुद पार्टी नेता ने दिया है। जनता दल के नेता हर्षवर्धन सिंह ने गुरुवार को नई दिल्ली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद हर्षवर्धन सिंह ने कहा कि पार्टी की ओर से मंत्रालयों की मांग सहित सभी महत्वपूर्ण निर्णय जदयू प्रमुख नीतीश कुमार लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हमें यह अच्छा लग रहा है कि हमें सम्मानित किया जा रहा है और हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। केजरीवाल को तगड़ा झटका, कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से किया इनकार। दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति मामले में मेडिकल आधार पर जमानत के आग्रह वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बाबरीजा ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को न्यायिक हिरासत में केजरीवाल की डॉक्टरी जरूरतों का ध्यान रखने का निर्देश दिया। न्यायाधीश ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक के लिए बढ़ा दी है। अदालत मामले में वैधानिक जमानत का आग्रह करने वाली केजरीवाल की याचिका पर 7 जून को सुनवाई कर सकती है। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी, जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। दिल्ली में बीते कुछ दिनों से पानी की किल्लत चल रही थी, जिसको लेकर गुरुवार को एक गुड न्यूज आई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली में बढ़ रही पानी समस्याओं को देखते हुए हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया। इसके साथ ही हरियाणा सरकार को कहा कि वो दिल्ली तक पानी पहुंचाने में सहयोग करे। दिल्ली एनसीआर में मेट्रो बनी हमसफर, भीषण गर्मी में तोड़ा मई का भी रिकॉर्ड। भीषण गर्मी में दिल्ली एनसीआर के लोग मेट्रो को यात्रा के लिए अपना हमसफर बना रहे हैं। यही कारण है कि बीते वर्ष के मई माह की तुलना में इस बार मई में प्रतिदिन औसत पैसेंजर जर्नी 7,76,000 से अधिक रही। वर्ष 2022 के मई माह में औसतन पैसेंजर जर्नी 39,04,000 थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम का कहना है कि रिकॉर्ड गर्मी के बीच दिल्ली मेट्रो बिना किसी रुकावट के वातानुकूलित आरामदायक यात्रा की सुविधा पूरे नेटवर्क पर उपलब्ध करा रहा है। गर्मी के मद्देनजर मेट्रो में एसी समेत अन्य उपकरणों की निगरानी बढ़ाई गई है। संसद में अवैध एंट्री के 6 आरोपियों पर लगेगा यूएपीए, दिल्ली के उपराज्यपाल ने दी मंजूरी। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाकर अवैध तरीके से एंट्री करने वाले 6 आरोपियों पर यूएपीए के तहत केस चलेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसकी मंजूरी दे दी है। पूरा मामला बीते साल 13 दिसंबर का था, जब हाई सिक्योरिटी के बावजूद 6 आरोपी संसद में घुस गए। उन पर लोकसभा सत्र में धुएं के कनस्तर फेंकने के भी आरोप थे। इन्हीं 6 लोगों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत केस चलाने की मंजूरी दिल्ली के उपराज्यपाल ने दे दी है। दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो का बड़ा एक्शन, 40 अस्पतालों पर होगी कार्रवाई। कुछ दिन पहले ही दिल्ली के विवेक विहार स्थित बेबी केयर सेंटर में ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट के चलते हुए अग्निकांड में 6 नवजात बच्चों की मौत हो गई थी। 6 बच्चों को जैसे तैसे बचाया गया था। जांच में पाया गया कि इस चाइल्ड अस्पताल में न केवल कई अनियमितताएं थी, बल्कि इसकी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर अवैध रूप से ऑक्सीजन के सिलेंडरों की रिफिलिंग होती थी। इस घटना के बाद से ही एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस अस्पताल में तमाम खामियों को पकड़ा था। हालांकि इस घटना से सबक लेने के बाद एसीबी ने अब एक बड़ा एक्शन लिया है।
दिल्ली में केंद्र सरकार से नाराज है सरकारी कर्मचारी, 3 विधानसभाओं में छिपा है संदेश। दिल्ली में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल कर 7 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमा तो लिया है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों ने बीजेपी को एक कड़ा संदेश दिया है। सामान्य तौर पर चुपचाप काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों ने अपने वोट के जरिए इन लोकसभा चुनावों में गुस्से का इजहार किया। सरकारी कर्मचारियों की सबसे ज्यादा तादाद नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में है, जहां से बीजेपी की बांसुरी स्वराज जीती है, लेकिन इस जीत में भी उन इलाकों में जहां सरकारी कर्मचारी सबसे ज्यादा संख्या में रहते हैं, वहां से स्वराज पिछड़ गई। राजस्थान में हार की रिपोर्ट लेकर दिल्ली जाएंगे सीएम भजनलाल। राजस्थान में लोकसभा चुनाव की तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियां अब हार जीत को मंथन में जुटी हैं। इसी क्रम में प्रदेश की 11 सीटों पर हार के कारणों की रिपोर्ट लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शाम दिल्ली जाएंगे। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और हार जीत के कारणों पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। 1 जुलाई से प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान के लिए चेक पेमेंट नहीं लेगा एमसीडी। दिल्ली नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान को लेकर अपने नियमों में बदलाव कर दिया है, लिहाजा नगर निकाय अब आगामी 1 जुलाई से चेक के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान स्वीकार नहीं करेगा। एमसीडी ने कहा है कि चेक बाउंस की समस्या लगातार सामने आ रही है, इसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। एमसीडी ने एक बयान में कहा कि अगले महीने यानी 1 जुलाई से संपत्ति कर का भुगतान यूपीआई वॉलेट, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या किसी भी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से डिजिटल रूप से करना होगा। इसमें कहा गया है कि चेक बाउंस होने से उत्पन्न कानूनी मुद्दों के कारण इस माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान जुलाई से बंद कर दिया जाएगा। कंगना रनौत को सीआईएसएफ की महिला जवान ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर मारा थप्पड़। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से जीतकर सांसद बनी कंगना रनौत को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया। सीआईएसएफ की महिला जवान ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को थप्पड़ मारा। आरोपी महिला जवान किसानों पर दिए गए कंगना से बयान से नाराज थी। मंडी लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद कंगना रनौत दिल्ली आ रही थी। मंडी से रवाना होने से पहले उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद लिया था और लिखा था कि दिल्ली बुला रही है। कंगना रनौत के साथ दिल्ली आते वक्त यह घटना चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हुई। सीआईएफ की महिला जवान को हिरासत में लिया गया है। आपको 15 जून तक खाली करना होगा पार्टी ऑफिस, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश। आम आदमी पार्टी को पार्टी मुख्यालय के लिए राजधानी नई दिल्ली में जमीन आवंटन के मामले पर फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आपको 15 जून तक अपना वर्तमान पार्टी कार्यालय खाली करना होगा। हालांकि हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को 6 सप्ताह के भीतर आपकी मांग पर विचार करने का आदेश देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी अपने कार्यालय के निर्माण के लिए स्थायी भूमि आवंटित होने तक सामान्य पुल से आवास इकाई का उपयोग करने की हकदार है। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि सिर्फ घर की अनुपलब्धता आपकी याचिका को खारिज करने का आधार नहीं हो सकती। 85 साल के इतिहास में पहली बार रसोइयों और पानी देने वाले कर्मियों को किया गया पदोन्नत। देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के 85 साल के इतिहास में पहली बार कुछ बदलाव हुआ है। यहां कुल 2600 रसोइयों और पानी देने वाले कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के पास 2 विशेष कैडरों के लिए कुल 12,250 कर्मचारी नियुक्त थे। यह कर्मचारी 1939 में गठित लगभग 3,25,000 पुरुष और महिला शक्ति बल के लिए रसोई, कैंटीन और इसी तरह के प्रशासनिक कार्यों को संभालते हैं। ट्रेन में ज्यादा सोने वाले सावधान, एसी और स्लीपर कोच में बदल गया सोने का नियम। आप भी अगर ट्रेन से लंबी दूरी तय करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। रेलवे आए दिन यात्रियों की सुविधा को देखते हुए नियमों में बदलाव करता है। रेलवे ने पिछले दिनों ट्रेन में यात्रियों के सोने के समय में बदलाव किया है। रेलवे के नए नियम के अनुसार ट्रेन में यात्रियों के सोने के समय में कटौती की गई है। पहले यात्रा के दौरान यात्री 9 घंटे तक सो सकते थे, लेकिन रेलवे ने इसे घटाकर 8 घंटे कर दिया है। अब यात्री यात्रा के दौरान 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सो सकेंगे। बता दें कि इससे पहले ये रात के 9 बजे से 6 बजे तक था। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।